हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका खामोश रात में। मैं हूं आपकी मेज़बान तबस्सुम और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी दास्तान जो सच्चाई और खौफ दोनों का संगम है। रात का सन्नाटा, सड़क पर पसरा अंधेरा और अचानक सामने खड़ी एक अधूरी सवारी। कहते हैं कुछ सफ़र कभी पूरे नहीं होते और कुछ सवारियां मौत के बाद भी इंतज़ार करती हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए उस सुनसान हाईवे पर जहां शुरू होती है आज की कहानी, अधूरी सवारी। रात के लगभग 2:30 बजे थे। दिल्ली मेरठ हाईवे पर एक प्राइवेट टैक्सी धीरे धीरे बढ़ रही थी। ठंडी हवाओं में सन्नाटा ऐसा था कि पत्तों की हल्की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। ड्राइवर अनिल की आंखों में नींद उतरने लगी थी। उसने जोर से रेडियो ऑन किया, लेकिन आवाज़ जल्दी ही घुटकर बंद हो गई, जैसे सिग्नल ही खत्म हो गया हो। ये कैसी सड़क है यार, इतनी सुनसान, अनिल बड़बड़ाया। उसी वक्त उसे आगे सड़क किनारे सफ़ेद साड़ी में खड़ी एक लड़की दिखाई दी। उसके लंबे खुले बाल थे और चेहरा कुछ झुका हुआ था। अनिल को अजीब सा झटका लगा। इतनी रात को यहाँ कोई लड़की, वो भी अकेली? अनिल का मन कह रहा था गाड़ी मत रोकना, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पैर अपने आप ब्रेक पर चले गए। लड़की धीरे धीरे गाड़ी के पास आई और धीमी आवाज में बोली, भैया मेरठ तक छोड़ देंगे क्या? अनिल के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी आवाज फंस गई, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। लड़की पिछली सीट पर बैठ गई। उसकी ठंडी सांसें जैसे पूरे कैब को जमा रही थी। अनिल ने रियर व्यू मिरर से देखने की कोशिश की, लेकिन लड़की का चेहरा साफ नहीं दिखा, बस एक धुंधली परछाई। आप कहाँ जाना चाहती हैं? अनिल ने पूछा। थोड़ी देर चुप्पी के बाद वही धीमी ठंडी आवाज आई, बस आगे, थोड़ा आगे। अनिल के हाथ कांप रहे थे। गाड़ी बढ़ी, लेकिन जितना आगे बढ़ाता उसे लगता सड़क बार बार वहीं लौट आती है। अनिल ने गाड़ी को हाईवे पे तेज किया। सन्नाटा और गहरा हो गया था। चारों ओर सिर्फ काली रात और बीच बीच में दूर से आती कुत्तों की आवाज। उसका ध्यान बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रहा था, पर आश्चर्य ये कि लड़की का चेहरा धुंधला ही नजर आता, जैसे कोई धुंध की परत हो। कहाँ जाना है आपको? अनिल ने दोबारा पूछा। इस बार लड़की ने धीमे से कहा, बस आगे मोड़ तक, फिर मैं उतर जाऊंगी। अनिल ने गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। सड़क पर अचानक एक पुराना टूटा फूटा बिजली का खंबा दिखा और उसके ठीक नीचे ताजा खून के धब्बे। ये क्या बला है? अनिल ने बुदबुदाया। उसने गाड़ी धीमी की। जैसे ही नजर नीचे गई, खून का बड़ा सा धब्बा सड़क पर फैल रहा था, लेकिन वहां आसपास कोई इंसान नहीं था। गाड़ी का शीशा अपने आप धुंधला होने लगा। ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा। पीछे बैठी लड़की ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। अनिल के हाथ स्टीयरिंग पे जम गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्यों हंस रही हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल थीं, चेहरा अध जला हुआ और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। यही जगह है जहां मुझे मारा गया था। अनिल की चीख गले में ही अटक गई। उसने ब्रेक दबाया, लेकिन गाड़ी एकदम बंद हो गई। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी उसने हौसला किया। सीट पर अब कोई नहीं था। सुबह लगभग 5 बजे पुलिस पेट्रोलिंग वैन ने उसी हाईवे पर अनिल की गाड़ी खड़ी देखी। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था और अनिल बाहर जमीन पर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने कांपते हुए पूरी बात बताई। पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे अनिल को वही किस्सा सुनाया जो पूरे इलाके में सालों से लोगों को टहला रहा था। 5 साल पहले एक कांस्टेबल ने कहा,
यहीं इस खंबे के नीचे एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। देर रात बाइक से लौटते कुछ लड़कों ने उसे टक्कर मारी और भाग गए। घंटों तक वो तड़पती रही और मर गई। तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा यहीं सवारी मांगती घूमती है। अनिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में भूत देखा, लेकिन उसके दिमाग में एक बात लगातार गूंज रही थी। लड़की ने कहा था, यही जगह है जहां मुझे मारा गया था। इसका मतलब था कि उसकी आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है। अनिल ने ठान लिया वो इस सच को बाहर लाएगा। अनिल उस रात के बाद कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता तो वही लाल आंखों वाली लड़की दिखती। उसकी ठंडी आवाज कानों में गूंजती, मुझे इंसाफ दिलाओ। दोस्तों और घर वालों ने कहा, परेशान मत हो, सब वहम है, तू बस नींद पूरी कर ले। लेकिन अनिल जानता था कि ये सब वहम नहीं था। उसने कसम खाई कि वो पता लगाएगा कि आखिर उस लड़की के साथ सच में हुआ क्या था। अनिल अगले हफ्ते सीधे मेरठ पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने थानेदार से मिलकर अपनी बात रखी। थानेदार पहले तो हंसा, अरे धाई, भूत प्रेत वाली कहानियां बहुत सुनी है, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन अनिल ने जिद की तो एक पुराने कांस्टेबल ने धीरे से कहा, साहब, उस केस की फाइल तो अब भी रिकॉर्ड रूम में है। अनिल ने कांपते हाथों से वो फाइल खोली। उसमें लिखा था, पीड़िता का नाम संजना मल्होत्रा, उम्र 22 साल, घटना रात लगभग 2:30 बजे, एक बाइक ने टक्कर मारी, मौत मौके पर ही। संदिग्ध बाइक पर सवार 3 युवक, कभी पकड़े नहीं गए। अनिल की सांसें अटक गईं। यानी उस रात उसकी गाड़ी में बैठी आत्मा वही संजना थी। उसी रात जब अनिल घर लौटा तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने जैसे ही लाइट ऑन की, खिड़की अपने आप बंद हो गई, पर्दे लहराने लगे और फिर आईने में अचानक वही चेहरा दिखाई दिया, संजना का चेहरा। आंखों से खून टपक रहा था, होंठों पर पीड़ा से भरी मुस्कान। तुमने मेरी फाइल देखी? उसने कहा। अनिल का शरीर सुन पड़ गया। मुझे इंसाफ दिलाओ, वरना मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी और तुम भी नहीं। ये कहते ही आईना जोर से टूट गया और पूरा कमरा कांच के टुकड़ों से भर गया। अनिल जमीन पर गिर पड़ा, पर अजीब बात ये थी कि उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आई। बस दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि जैसे अभी बाहर निकल आएगी। अब अनिल के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो सब भूल जाए और अपनी जिंदगी में लौट जाए, या फिर उस मासूम लड़की की आत्मा को इंसाफ दिलाने का रास्ता ढूंढे। उसने हिम्मत दिखाई और तय किया, मैं संजना के कातिलों को ढूंढ कर रहूंगा। उसने सबसे पहले पुराने अखबारों की कटिंग खंगाली। उन्हीं में उसे खबर मिली, संजना मल्होत्रा के मौत के बाद 3 लड़के संदिग्ध थे, लेकिन सबूत के अभाव में केस बंद हो गया। नाम पढ़ते ही अनिल के कान खड़े हो गए। रोहित, करण और विजय, ये तीनों उसी के इलाके के रहने वाले थे। उसने तय किया कि अब वो इन तीनों की तलाश करेगा। आगे की कहानी में अब असली थ्रिल शुरू होगा। अनिल जब इन तीनों तक पहुंचेगा तो एक एक कर रहस्यमय हादसे होंगे। संजना की आत्मा खुद कुछ संकेत देती रहेगी। धीरे धीरे असली कातिल सामने आएगा। पहला सुराग। अनिल ने तय किया कि पहले वो रोहित के बारे में पता लगाए। काफी खोजबीन के बाद उसे पता चला कि रोहित अब शहर में एक शराब का ठेका चलाता है। रात को वो अक्सर नशे में धुत होकर हाईवे पर घूमता था। अनिल ने हिम्मत की और एक रात ठेके पर जा पहुंचा। रोहित को देखते ही उसके सीने में धड़कन बढ़ गई, क्योंकि संजना की आत्मा ने उससे वादा करवाया था कि सच सामने आएगा। रोहित ने उसे घूरा और कहा, हाँ भाई, क्या चाहिए? अनिल ने धीरे से पूछा, 5 साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था, एक लड़की मरी थी, तू वहां था ना? ये सुनते ही रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने झल्ला कर कहा, जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अनिल जान गया रोहित कुछ छुपा रहा है।
उस रात अनिल घर लौटा तो माहौल और भी डरावना था। कमरे में आते ही उसे हल्की सी परछाई दिखी। धीरे धीरे वो परछाई आकार लेने लगी। वो थी संजना। इस बार उसका चेहरा गुस्से में था। रोहित, उसी ने मुझे धक्का दिया था, अनिल ने कांपते हुए कहा। तो क्या वो वही असली कातिल है? संजना ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, नहीं, वो अकेला नहीं था, तीनों ने मिलकर किया था। ये कहकर उसका चेहरा अचानक इतना डरावना हो गया कि अनिल की सांस रुकने लगी। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोली, कमरा फिर से खाली था। अगली सुबह खबर आई कि रोहित की मौत हो गई। उसकी बाइक अचानक हाईवे पर फिसली और वहीं बिजली का खंभा से टकराई, ठीक वहीं जहां संजना की जान गई थी। लोगों ने कहा, ये तो श्राप है। लेकिन अनिल समझ गया कि अब आत्मा सिर्फ सच उजागर नहीं चाहती, बल्कि इंसाफ अपने तरीके से ले रही है। अब अगला नाम था करण। वो एक बिल्डर था और पैसे के दम पर उसने कई लोगों की जमीनें हड़प रखी थी। अनिल ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन करण के गार्ड्स ने उसे रोक दिया। वो बोला, भाई साहब, करण साहब किसी से नहीं मिलते। अनिल ने किसी तरह रास्ता निकालकर करण के ऑफिस में कदम रखा। करण हंसते हुए बोला, तो वही है ना जो भूत प्रेत की बात कर रहा था। अनिल ने गुस्से में कहा, तूने और तेरे दोस्तों ने मिलकर संजना को मार डाला। करण ने ठहाका लगाया, अरे ओ पगले, हादसा था, हम सब नशे में थे, जो हुआ भूल जा। ये कहकर उसने अनिल को धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। उस रात करण अपने फार्म हाउस में पार्टी कर रहा था, शराब, डांस और तेज म्यूजिक। लेकिन अचानक बिजली चली गई। पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूब गया। लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। करण जब बाहर भागा तो उसने देखा खेतों में खड़ी एक लड़की सफेद कपड़ों में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो हंसते हंसते कांपने लगा। कौन है? लड़की ने जैसे ही चेहरा उठाया, करण का शरीर जड़ हो गया। वो संजना थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम तीनों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और अब बारी तुम्हारी है। अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि बिल्डर करण अपने फार्म हाउस की छत से गिरकर मारा गया। अब सिर्फ विजय बचा था। अनिल जानता था कि विजय ही असली राज खोलेगा। विजय अब शहर छोड़कर किसी छोटे गांव में छुपकर रह रहा था। उसकी हालत बुरी थी, चेहरे पर डर साफ लिखा था। जब अनिल उससे मिला तो उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, हमें माफ कर दो, वो सब हादसा नहीं था। हम लोगों ने जानबूझकर गाड़ी नहीं रोकी, डर के मारे भाग गए। अनिल ने कहा, तो अब सच पुलिस को बता। विजय रोने लगा, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। उसी रात अनिल ने सपना देखा। संजना उसके सामने आई और बोली, विजय ही सबसे बड़ा गुनहगार है, वही बाइक चला रहा था, बाकी तो डर के मारे चुप रहे। अनिल ने कहा, अब तू क्या चाहती है? संजना ने धीमी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। अगली सुबह खबर आई, विजय की लाश हाईवे पर मिली, उसी खंबे के पास जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। तीनों मर चुके थे, लेकिन अब अनिल के दिल में सवाल था, क्या ये आत्मा अब चैन से सो पाएगी, या फिर वो हमेशा इस सुनसान हाईवे पर किसी और से अधूरी सवारी मांगती रहेगी। उस रात अनिल ने आखिरी बार उस सड़क पर गाड़ी चलाई। ठीक वहीं उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, भैया, मेरठ तक छोड़ देंगे क्या? उसका दिल कांप गया। उसने शीशे में देखा, पीछे की सीट खाली थी, लेकिन सड़क पर अब भी खून का धब्बा ताजा दिखाई दे रहा था। विजय की मौत के बाद पूरे इलाके में डर फैल गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये सड़क शापित है, यहाँ रात को कोई नहीं निकले। लेकिन अनिल के मन में सवाल अभी भी जल रहा था, क्या आत्मा अब चैन से चली गई होगी, या फिर उसका इंतजार अभी भी जारी है? वो रोज अखबार पढ़ता, लोकल खबरें देखता। कुछ ड्राइवरों का कहना था
रात को अक्सर सफ़ेद साड़ी में एक लड़की सवारी मांगती दिखाई देती है। जो गाड़ी रोकता है वो कभी सही सलामत वापस नहीं आता। अनिल का खून ठंडा पड़ गया। इसका मतलब आत्मा अभी भी वहीं है। एक दिन अनिल संजना के पुराने घर पहुंचा। उसके माता पिता अब कहीं और चले गए थे, लेकिन घर बंद पड़ा था। तोड़ फोड़ के बीच उसे एक डायरी मिली। उसमें संजना ने अपनी जिंदगी के कई राज लिखे थे। मैं अक्सर इसी हाईवे से कॉलेज जाती हूँ, लेकिन रात को ये सड़क बहुत डरावनी लगती है। आज फिर 3 लड़के बाइक पर पीछे पड़े। मैं डर गई थी, काश कोई मुझे बचा ले। अनिल की आंखें नम हो गईं। साफ था, संजना उस रात भी उन तीनों से पीछा छुड़ाकर भाग रही थी, लेकिन किस्मत ने उसे मौत के हवाले कर दिया। डायरी पढ़ने के बाद से अनिल को बार बार वही सपना आने लगा। संजना उससे कहती, तुम ही मेरे गवाह हो, तुमने सब देखा है, अब कभी मुझसे दूर मत जाना। धीरे धीरे अनिल की जिंदगी बर्बाद होने लगी। ड्राइविंग में ध्यान नहीं रहता। कई बार अचानक गाड़ी अपने आप उसी खंबे के पास पहुंच जाती, भले ही वो रास्ता अलग क्यों न ले। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अनिल पागल हो रहा है। लेकिन अनिल जानता था वो पागल नहीं हुआ, बल्कि आत्मा ने उसे अपना हम सफर बना लिया है। एक रात अनिल ने ठान लिया, अब सब खत्म करना होगा। वो खुद गाड़ी लेकर उसी सड़क पर पहुंचा। ठीक 2:30 बजे। चारों तरफ सन्नाटा, हवा में ठंडक। अचानक सड़क किनारे वही सफेद साड़ी वाली लड़की दिखाई दी। इस बार अनिल ने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन गाड़ी अपने आप रुक गई। इंजन बंद, लाइट्स गुल। लड़की धीरे धीरे कार की खिड़की तक आई। उसका चेहरा इस बार आंसुओं से भरा था। क्यों भाग रहे हो अनिल? अब तुम मेरी सवारी हो, हमेशा के लिए। अनिल चीख पड़ा। उसने आंखें बंद की और अगली सुबह उसकी गाड़ी सड़क किनारे खाली मिली। अनिल कहीं नहीं था। आज भी ट्रक ड्राइवर और कैब वाले कहते हैं कि अगर कोई गाड़ी रात 2:30 बजे उस हाईवे पर गुजरती है तो एक लड़की सवारी मांगती है। कुछ कहते हैं अब उसके साथ एक आदमी भी दिखता है, ड्राइवर की वर्दी में। लोगों का मानना है अनिल भी अब उस आत्मा का हिस्सा बन चुका है। दोनों मिलकर नए शिकार का इंतजार करते हैं। और अगर कभी रात को आपसे कोई धीमी आवाज आए, भैया मेरठ तक छोड़ देंगे क्या, तो याद रखिए आपकी सवारी शायद कभी पूरी न हो, या शायद कहानी अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये थी अधूरी सवारी। अगर कहानी ने आपके दिल की धड़कनें तेज करती हों तो इसे लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली डरावनी रात की दास्तान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आपकी मेजबान तबस्सुम। मिलूंगी आपसे खामोश रात की अगली दहशत में। तब तक सावधान रहिएगा, कहीं आपकी गाड़ी में कोई अधूरी सवारी न बैठ जाए।